नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने पर्यावरण के दो चैप्टर और पढ़े। पहला था जैव विविधता और दूसरा अभी जो कल हम लोगों ने पढ़ा जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग या उसी को वैश्विक ऊष्मीयन कहते हैं या विश्व ऊष्मायन कहते हैं। तमाम नाम है, ये लिखा हुआ है विश्व ऊष्मायन। अब इन दो चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 2011, 2013, 2014 और 2016, आज हम उन सभी के व्याख्या सहित हल देखेंगे। और अभी तक 4 चैप्टर पढ़े हैं हम लोगों ने। 4 चैप्टर्स में मुझे लग रहा है कम से कम 40 प्रश्न आ चुके हैं। 4 सालों में 40 प्रश्न इन्हीं 4 चैप्टर्स के हैं, तो बहुत ही ध्यान से याद करिएगा, पढ़िएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, हमने 2 भाग पहले यानी भाग 7 में ही ग्रीन हाउस गैसों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया गया है और अन्य 3 ग्रीन हाउस गैसें और हैं। तो इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी क्योटो प्रोटोकॉल की है गैस। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्योटो प्रोटोकॉल में बताई गई है और मीथेन भी है। तो इसमें से जो आपका गलत आंसर है हीलियम ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। और दोस्तों, ये आपको सभी रटनी पड़ेंगी एकदम कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, एकदम रट डालिए। मतलब इसमें कोई ना तो बहाना चलेगा और ना ही लापरवाही चलेगी, क्योंकि इसमें से प्रश्न आना ही आना होता है और अभी आप देखेंगे कितनी बार पूछे गए हैं। कौन सी मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी। दोस्तों, लावा जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो पदार्थ निकलता है उसी को लावा कहते हैं और उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जहां पर जैविक और अजैविक घटकों के बारे में तथा उनके आपस की अंतःक्रिया के बारे में अध्ययन, उनकी आपसी अंतःक्रिया होती है, वहां उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। एक पर्यावरण का भाग जहाँ पे उष्ण कटिबंध वाला टॉपिक है, उसमें हमने डिटेल में समझाया था। उष्ण कटिबंध में वर्षा और तापमान बहुत ही उच्च होता है, क्योंकि सूरज सीधे चमकता है तो वहां पे तापमान बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से पेड़ पौधे और जल का जो है वाष्पोत्सर्जन कह ले या वाष्प बनकर तेजी से वो उड़ता है, तो उसी हिसाब से बादल बनते हैं और उतनी ही तेजी से वहां बारिश होती है। जितना तापमान होता है उतनी ही बारिश होती है। तो प्राणियों के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे अनुकूलतम होता है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। इस वजह से यहाँ का ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है का मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये भी है, CH4 मीथेन ये भी है। तो कौन सी नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड का है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हम लोग खैर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। जब आप सिगरेट पीते हैं या गाड़ियों का के धुआं जो गाड़ियों से निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। खतरनाक गैस है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में बहुत जल्दी घुल के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और आपका सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत ही खतरनाक गैस है। वायुमंडल में 99% पर कौन सी 2 गैसों का विस्तार है? तो ये 2 गैसें हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको हमने बताया था कि ऑक्सीजन वायुमंडल में 21%, ये शायद पहले या दूसरे भाग में पर्यावरण के बताया गया था डिटेल में वायुमंडल के बारे में, पहला या दूसरा भाग।
तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। दोनों को मिला के ही वायुमंडल में 99% गैस यही दोनों पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? आहार जाल। हमने बताया था दोस्तों, एक हमने उदाहरण भी दिया था अपने दूसरे या तीसरे भाग में कि जैसे टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। फिर हो सकता है एक श्रृंखला और जुड़ी हो कि घास को खरगोश खाए, खरगोश को फिर सांप खाए, सांप को फिर बाज खाए। या एक श्रृंखला हो सकती है कि घास वास को चूहा खाए, चूहे को फिर सांप खाए। यानी तमाम सारी जब आहार श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो उन सबके समूह को आहार जाल कहा जाता है, क्योंकि एक जाल सा बन जाता है कई सारी आहार श्रृंखलाएं जब मिलती हैं। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस। कितनी बार अभी तक पूछा गया है, ये देखिए 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। एक 2016 में आया है, एक 2014 में आया है और ये 2013 में आया है। तो लगातार देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों का महत्व। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है, आर्गन नहीं है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा मीथेन। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित कौन सा कारक प्रमुख है? तो वाहनों से निकली गैसें। इसमें और कई ऑप्शन थे जो ऐसे ही देखने से पता लग रहा है कि वाहनों से निकली गैसें ही कारण होंगी विश्व ऊष्मायन के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि इसी में से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब जैव पदार्थों के दहन के बाद या ऐसे दहन के बाद ये निकलती हैं गैसें, तो जो वायुमंडल में अवरक्त प्रकाश को निकलने नहीं देती, परावर्तित होने नहीं देती और उसकी वजह से तापमान बढ़ता है पृथ्वी का। तो विश्व ऊष्मायन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन जो हमने यूज किया था, वाहनों से निकली गैसें। अब इसमें और ऑप्शन थे कि पेड़ों से निकली गैसें। तो पेड़ों से गैसें कौन सी? ऑक्सीजन निकलती है जो उतना कारण नहीं बन सकती। और भी कुछ ऑप्शन थे, वायु करके था कुछ ऐसे ही, लेकिन मुख्य कारण आपका वाहनों से निकली गैसें होगा। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में, ये मेन आपका शब्द है, उनके प्राकृतिक वातावरण में। तो आपको एक भाग हमने पर्यावरण में पढ़ाया है, स्वस्थानीय और अपस्थानीय संरक्षण। जब जीवों का या प्रजातियों का, वृक्षों की प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में रखकर किया जाता है तो उसको स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो यहाँ भी ये वर्ड मुख्य है, उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है स्वस्थानीय संरक्षण। जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखकर जब उनका संरक्षण किया जाता है तो वो स्वास्थ्य संरक्षण है। कौन विश्व ऊष्मायन का प्रमुख कारण है? 2011 दोस्तों देखिए, चारों साल में हो गया वैश्विक तापन से क्वेश्चन और ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन। चारों साल, 11 में भी पूछा गया, 13 में भी, 14 में भी और 16 में भी। इससे आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। विश्व ऊष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन का प्रमुख कारण है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, मेन आपका है वायु प्रदूषण। वायु अगर प्रदूषित होगी तो जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण कब होगा? जब फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से निकला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह की गैसें जब वायुमंडल में फैलेंगी तब उससे वायु प्रदूषण होगा। और वायु प्रदूषण होगा तो वायु प्रदूषण की वजह से ही फिर अवरक्त प्रकाश को ये सब अवशोषित करके परावर्तित नहीं होने देगी, जिससे तापमान बढ़ेगा। तो इसको वैश्विक ऊष्मायन, विश्व ऊष्मायन या वैश्विक तापन को समझने के लिए आप पर्यावरण का पार्ट देखे ही होंगे इसके पहले जो था।
ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो किसी चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे, जनरल नॉलेज टाइप में है। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसान मित्र किसको कहा जाता है, किस प्राणी को कहा जाता है? केचुआ। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं किसान मित्र कौन सा प्राणी है, तो केचुआ हो गया। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। ये एक विज्ञान है, विज्ञान की शाखा है इथोलॉजी, जिसमें जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा जीव कैसे रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा, रेड पांडा या दैत्याकार पांडा, ये भालू की तरह का एक जीव होता है जो सफेद और काले कलर का होता है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो ये रेड पांडा या ब्लैक पांडा चीन में पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपने देखे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको मैंने अच्छे से समझाया है तो उसको आप भी बहुत अच्छे से तैयार करिए। देखिए आपके 14 से 15 क्वेश्चन ये और इसके पहले 25 क्वेश्चन कितनी आसानी से हल हो गए। तो अगर आप ऐसे ही अच्छे से वीडियोस को, सारे भागों को अच्छे से देखेंगे तो पर्यावरण में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। एक आध अगर बहुत ही रेयर क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है। और बाकी इसके बाद अभी ओजोन का चैप्टर पढ़ाना है, और भी वन्य जीव अभ्यारण्य करके हैं तमाम सारे, राष्ट्रीय उद्यान मेन। तो इसके बाद वो हम पढ़ाएंगे, उसके बाद और क्वेश्चन करवाएंगे। पर्यावरण में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बस आप क्रम से सारे वीडियोस को देखते रहिए, उनको समझिए और याद करने वाली चीजों को याद करिए, और पेपरों में देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखिए हमने सारे प्रश्नों के हल करवाए हैं, इसमें से आपका कोई प्रश्न ऐसा नहीं